नमस्कार दोस्तों। बिहार में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकारी उपाय। बेरोजगारी की समस्या को समाधान के लिए सरकार द्वारा समय समय पर अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए। इनमें से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ADP, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP, काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFFWP, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आदि महत्वपूर्ण थे। लेकिन इन योजनाओं में सामंजस्य का अभाव होने का अब सरकार ने इन कार्यक्रमों को समन्वित करने का प्रयास किया है। वर्तमान में रोजगार सृजन और निर्धनता निवारण के लिए जो परियोजनाएं चल रही है उनमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई। यह ग्रामीणों के स्वरोजगार के लिए एक एकीकृत योजना है। इस योजना ने पूर्व के स्वरोजगार एवं उनसे संबंध अन्य सभी कार्यक्रमों का स्थान ले लिया है। कौन? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इसका उद्देश्य निर्धन ग्रामीण परिवारों को बैंक ऋण और सरकारी अनुदान द्वारा स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG के रूप में संगठित करना है। सितंबर 2001 से सरकार ने पूर्व की दो रोजगार योजनाओं जो रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर सितंबर 2001 से सरकार ने पूर्व की दो रोजगार योजना रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू की है। योजना का उद्देश्य अतिरिक्त मजदूरी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी सामुदायिक परिसंपत्ति का सृजन करना है। इस योजना पर 10,000 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय का प्रावधान है। किस योजना पर? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना पर 10,000 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय का प्रावधान है, जिसमें 50 लाख टन अनाज पर किया जाने वाला व्यय समर्पित है। 50 लाख टन अनाज पर किया जाने वाला व्यय क्या है? सम्मिलित है। 2006 के फरवरी में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। 2006 के फरवरी में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को लागू किया। प्रारंभ में इस अधिनियम को देश के 200 जिलों में लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन निश्चित रोजगार प्रदान करने का प्रावधान था लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन निश्चित रोजगार प्रदान करने का प्रावधान था। बाद में इस योजना का विस्तार करके 625 जिलों में लागू किया गया। पहले 200 जिलों में, उसके बाद 625 दिनों में लागू किया गया, जिसमें 100 दिन निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया गया था। योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार का एक तिहाई महिलाओं के लिए सुरक्षित है, लगभग 33%। इस योजना के कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी
फंड तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य रोजगार गारंटी कोष स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड की स्थापना की जाएगी। यदि किसी आवेदक को इस योजना के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। इस कार्यक्रम की यह विशेषता है कि इसके लाभार्थियों में 33% महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य कर दी गई है। 2009-10 में इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की स्थापना कब की गई? 2009-10 में किया गया था। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना रोजगार सृजन की एक महत्वपूर्ण योजना है। यह कार्यक्रम अक्टूबर 2004 में लागू किया गया। आयोग द्वारा चुने गए देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में आरंभ कर दिया गया था। कौन? काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना रोजगार सृजन की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है। यह कार्यक्रम अक्टूबर 2004 में योजना आयोग द्वारा चुने हुए देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में आरंभ कर दिया गया था। कौन? काम के बदले अनाज राष्ट्रीय रोजगार योजना का। इसके अंतर्गत अकुशल श्रम करने को इच्छुक कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम के अधीन जारी किसी भी परियोजना में काम कर सकता है। कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान अंशतः नकद और अनाज दोनों के रूप में किया जाता है। यह कार्यक्रम 100% केंद्र प्रायोजित है। कौन? काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। बेरोजगारी की समस्या के समाधान तथा रोजगार सृजन के लिए बिहार में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें अधिकांश केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम हैं। बेरोजगारी की समस्या एक अत्यंत जटिल एवं बहुआयामी समस्या है। इसके समाधान के लिए सरकार की सामान्य नीति आर्थिक विकास द्वारा रोजगार का सृजन करना है। विगत वर्षों के अंतर्गत सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए स्वरोजगार के अवसरों के विस्तार पर विशेष बल दिया है। कुछ समय पहले तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम बिहार के केवल 23 जिलों में लागू था। अब बिहार की सरकार ने अपने साधनों द्वारा इस कार्यक्रम को राज्य के बाकी जिलों में भी आरंभ कर दिया है। यानी कौन? स्वरोजगार विस्तार के लिए विशेष बल दिया गया। कुछ समय पहले तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम बिहार के 30 जिलों में लागू था, लेकिन इसे अब संपूर्ण जिलों में लागू कर दिया गया है। लेकिन बिहार में केंद्र पोषित कार्यक्रमों के लिए आवंटित साधनों का पूर्ण एवं समुचित उपयोग नहीं होता है। विश्व बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार बिहार में जो भी राशि आवंटित होती है उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। इसमें विश्व बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार विश्व बैंक जो ने कहा है उसके अनुसार संपूर्ण देश में केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों का बिहार में सबसे कम उपयोग होता है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार को 7,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी और केंद्र ने इस योजना के प्रथम वर्ष 2000-2001 की किस्त मुक्त कर दी थी, परंतु इस प्रथम किस्त की राशि का उपयोग नहीं होने के कारण आगे आवंटित की जाने वाली राशि रोक दी गई थी। वर्तमान समय में बिहार में भी अन्य राज्यों की भांति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा पथ निर्माण का कार्य प्रगति पर है। 2006 से 2014-15 तक इस योजना द्वारा बिहार में कुल 33,540.8 किलोमीटर सड़कों का निर्माण 16,644.01 करोड़ रुपए की लागत से किया जा चुका है। भारत एक ऐसा देश है जहां कार्यशील जनसंख्या में लगभग 65% युवा वर्ग व्यक्ति हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां कार्यशील जनसंख्या में
लगभग 65% युवा वर्ग के व्यक्ति हैं। उन्हें और अधिक रोजगार योग्य एवं कुशल बनाने के लिए अभी भारत सरकार ने कौशल विकास नामक एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है। अभी देश में 20 से ज़्यादा मंत्रालय विभाग कौशल विकास के लिए 70 से ज़्यादा योजनाएं चला रहे हैं। कौशल विकास एवं कौशल निर्माण के महत्व को देखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने नवंबर 2014 में पहली बार एक पृथक कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना की है। गैर सरकारी प्रयास बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा समय समय पर अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों को बहुत सीमित सफलता मिली है। इसका एक प्रमुख कारण इस योजनाओं के कार्यान्वयन में जन सहयोग का अभाव है। गैर सरकारी निजी क्षेत्र तथा स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से रोजगार सृजन एवं निर्धनता निवारण कार्यक्रमों को अधिक रोजगार परक और उत्पादक बनाया जा सकता है। हमारे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण, जलापूर्ति, सिंचाई आदि की अनेक योजनाएं चल रही हैं। निजी तथा स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी नहीं होने से इन योजनाओं की अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हुए हैं। विश्व बैंक के बिहार प्रतिवेदन में भी यह कहा गया है कि निजी संस्थाओं की सहभागिता से रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का अधिक प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन संभव है। स्थानीय सहयोग एवं भागीदारी का एक उदाहरण पटना जिले का पालीगंज प्रखंड है। इस पालीगंज प्रखंड में सिंचाई प्रबंधन का कार्य सरकार के जल संसाधन विभाग वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से सिंचाई सुविधाओं का प्रयोग करने वाले किसानों के हाथ में दे दिया गया है। अब तक इस क्षेत्र की नहरों के जल प्रबंधन, जल के वितरण तथा नहरों के रख रखाव का कार्य इस जल का प्रयोग करने वाले किसानों के द्वारा किया जा रहा है। इससे इस क्षेत्र में सिंचित कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है तथा नहरों की मरम्मत एवं रख रखाव में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हुए हैं। जो यह योजनाएं चल रही हैं, निजी तथा स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी नहीं होने से ही इन संस्थाओं के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार यहाँ अब चलते हैं इसमें स्मरणीय तथ्य में। स्मरणीय तथ्य है बेरोजगार व्यक्ति वे हैं जो अपने इच्छा के विरुद्ध बेरोजगार होते हैं। बेरोजगार व्यक्ति, अरे रोजगार रहेगा तब न कोई इच्छा से भी काम करेगा, और इच्छा रहते हुए भी कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है तो वो संपूर्ण बेरोजगारी कहलाता है। और कौन काम नहीं करेगा? यदि इच्छा है, जिस योग्यता के अनुसार है उस योग्यता के अनुसार काम मिले तो वो निश्चित ही करेगा। भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या वर्तमान है और ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के दो मुख्य प्रकार हैं। मौसमी बेरोजगारी तथा अदृश्य बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का कारण भारतीय कृषि की सामयिक प्रकृति है। कृषि के क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे होने के कारण छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। जब समाज के शिक्षित वर्ग के व्यक्तियों को उनकी शिक्षा एवं योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है तो इसे शिक्षित बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। हमारे देश के प्राथमिक क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी की संख्या सबसे अधिक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हमारे देश में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। आर्थिक विकास का रोजगार की मात्रा से प्रत्यक्ष संबंध है। ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कृषि का आधुनिकीकरण आवश्यक है। बिहार में बेरोजगारी की समस्या अधिक उग्र होने के कारण राज्य का आर्थिक पिछड़ापन है। बिहार में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों का विकास आवश्यक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार
योजना अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई। सितंबर 2001 से सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू की है। 2006 के फरवरी में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लागू किया। पूर्व में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम बिहार के केवल 23 जिलों में लागू था। अब बिहार सरकार ने अपने साधनों से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को राज्य के शेष जिलों में भी लागू कर दिया है। युवा वर्ग को अधिक रोजगार योग्य एवं कुशल बनाने के लिए सरकार कौशल विकास एवं कौशल निर्माण के महत्व को तरजीह दे रही है। गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से सरकार ने रोजगार सृजन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। थैंक यू सो मच। कह रहा है कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसमें कौन से बेरोजगारी पाई जाती है? अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है कृषि विकास द्वारा, ग्रामीण उद्योगों द्वारा। ग इसका उत्तर होगा और पहले का ग भी होगा। पहले का ग और दूसरे का ग होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।